हरे कृष्णा गाइस, माधव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्तिक मास का 22वां अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस अध्याय को सुनने से हमें शिव जी की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा कि जब देवता स्तुति कर मौन हो गई तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का यह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं और अतः वे आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तत माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी सबसे परे है। यह मूल प्रकृति परम मोहनार और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तो आप सबका कार्य हो जाएगा। और भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवताओं मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके साथ पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ और अतः अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि आदर उन देवियों को आप पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्रियों रूप वाली वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे और कामासक्त चित्त से मोहित हो उन्हें याचक करने लगे। धात्री और तुलसी ने उन्हें प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्वत मुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। आपने सुना कि तुलसी जी का पौधा और ये सब वनस्पति है वो कैसे इस संसार में आई, इसका वृत्तांत इस 21वें अध्याय में 22 में और हम कार्तिक मास के 22वें अध्याय का आख्यान समाप्त किया। अब हम आगे पढ़ेंगे 23वां अध्याय। हरे कृष्णा।